शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु पा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरु पा, आज यहाँ पर सुबह के 7:10 हुए हैं और आज का दिन है संडे का दिन बाबा। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें ये आज का दिन देने के लिए, हमें आज की सुबह दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरुजी। हर दिन आपका हमारे लिए एक गिफ्ट है बाबा। हमारा दिन आज का बहुत अच्छा जाए बाबा। हम आपसे यही अरदास करते हैं गुरुजी कि आज हमारा सारा दिन बहुत अच्छे से निकले, खुशी भरा हो, परिवार में भी खुशी का माहौल हो, हमारे घर के जो सदस्य हैं सबके चेहरों पर हंसी हो, खुशी हो, मुस्कान हो बाबा। हमारे संगत परिवार के चेहरों पर खुशी हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हम सबको दुआएं दें बाबा। जैसे आप हमको ब्लेसिंग्स देते हो, ऐसे ही हम भी सबको दुआएं देते जाएं गुरुजी, और सबका कल्याण हो बाबा। यही अपने मन में हम अरदास रखें सबके लिए। सबके प्रति हमारे मन में शुभ भावना और शुभ कामना हो बाबा। सबके साथ मंगल हो बाबा। हमारे अंदर का जो क्रोध भाव है वो सदा के लिए हमें अलविदा कहकर चला जाए बाबा। हमारे दिल में सदा ही शुभ भावना और शुभ कामना हो, हर एक के प्रति, खुद के प्रति भी और औरों के प्रति भी बाबा। शुक्राना बाबा। हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें दूसरे के दर्द को पहचानने वाला इंसान बनाने के लिए शुक्राना बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमें इस काबिल बनाना कि हम किसी की मदद कर सकें, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। अगर हम किसी असहाय की मदद कर सकें तो हमसे ज़रूर कराना गुरुजी। हमें ऐसा इंसान बनाना, नेक दिल इंसान बनाना, साफ दिल इंसान बनाना गुरुजी। हमसे सबको अच्छी वाइब्रेशंस ही मिले और किसी को हमसे किसी प्रकार का दुख ना मिले बाबा। ऐसा इंसान हमको बनाना। हमारे अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं गुरुजी। हम सदा अच्छे भाव से, अच्छे मन से अपने जीवन को जिए। अपने जीवन में हर कार्य को अच्छे भाव से पूरा करते जाएं गुरुजी। ऐसी मेरी अरदास है आपसे, क्योंकि अच्छा इंसान बनने के लिए हमारे मन के भाव अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं बाबा। हमारा व्यवहार, हमारे मन के भाव, ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमको जो ये शुक्राना सत्संग का, सेवा का प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। आप हमसे सेवा लेकर हमें ही एक बेहतर इंसान बना रहे हैं बाबा। आप ये सेवा औरों के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी सेवा है। हमें आपने गोल्डन चांस दिया है बाबा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, हमारे मन के भाव को शुद्ध बनाने के लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गुरुजी। हमारे साथ रहने वाले भी हमें अच्छी दृष्टि से देखें कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं।
शुक्राना बाबा, हमारी जो पूजा पाठ है उनका फल भी हमारे घर वालों को मिले बाबा। शुक्राना, थैंक यू बाबा, सबको मिले गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मैं शुक्राना करती हूँ आपका, और उनका मंत्र जाप करते हुए यहीं विदा लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। आज जनवरी की 18 तारीख है बाबा, और मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। और ये विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी शरण में लेने के लिए आपका शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना गुरुजी। आप सबके ऊपर मेहर बरसाते हैं, सबका कल्याण करते हैं बाबा। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत आभारी हैं बाबा। थैंक यू गुरुजी। फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, मैं रविवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु पिता स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। हे गुरु पिता, आज 18 तारीख है गुरु पिता, 6:41 पे आपका ये शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही है आपकी बेटी गुरुपा। मैं मंत्र द्वारा आपको शुक्राना, आपका मंत्र बोलने जा रही हूँ गुरु पिता। सॉरी गुरु जी, समझ में नहीं आता क्या कहूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं गुरु जी। आपका सत्संग में आता है सब उपाय करने को गुरुपा, मैं कुछ नहीं करती हूँ गुरुपा, नहीं कर पाती हूँ, मुझे समय नहीं मिलता है प्रभु। आप जानते हो, सुबह से लेकर रात तक हमको दुकान पे जल्दी जल्दी सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके गुरुपा मैं जाती हूँ, दुकान खोलती हूँ, फिर उसके बाद गुरुपा रात को दुकान भी मैं ही बंद करती हूँ गुरु पिता। ये दोनों बेटा आपके इतने नालायक हैं सब प्रभु कि कहने लायक नहीं। छोटा वाला तो मान लीजिए आता भी है, उसके बाद 7 बजे भाग जाएगा। हम पूजा पाठ करके जैसे जाएंगे 7 बजे वैसे ही भाग जाएगा। बड़ा वाला तो गुरु जी आप जान ही रहे हो, क्या मैं बताऊं बच्चों का। गुरु पे 35 साल का बेटा हो गया, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, कुछ भी 4-4 5-5 दिन नहीं करेगा गुरु जी। कंटिन्यू दुकान पे बैठना नहीं चाहता है गुरुपा। मैं कैसे क्या करूं गुरु पिता, कैसे क्या करूं। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, दुनिया को तारने वाले आप हो, दुनिया को बसाने वाले आप हो, सब कुछ करने वाले तो आप हो प्रभु। मैं क्या कर पाऊंगी गुरुपा, मैं तुच्छ मनुष्य कुछ नहीं जानती। ये दोनों बच्चों को सुधार दो प्रभु, प्रभु ऐसा सुधारो, सब काम काज नहीं संभालेंगे, सब मैं कितना दिन संभालूंगी गुरु जी। गुरु जी मैं थक चुकी हूँ इस सबन के व्यवहार से प्रभु। प्रभु आप जानते हो सब कुछ, रात को जागते हैं, मोबाइल देखते हैं प्रभु, अच्छा से अच्छा बना दीजिए गुरु पिता। आपका लख लख शुक्राना गुरु पिता। ये बेटी आपके चरणों में अपना सर पटक के आपसे कहती है, दोनों बच्चों को सुधारो प्रभु, और दुकान पे इन लोग को
काम काज करने में लगाओ प्रभु। बहुत समय बर्बाद इन लोगों ने कर दिया प्रभु। मैं नहीं जानती क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या होगा। गुरु पिता प्लीज गुरु जी, आप ही मेरा सहारा हो। आप ही से कह सकती हूँ और किससे कहूँ, किससे कहने जाऊँ गुरु पिता। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। गुरु पिता मैं आपका बताया उपाय नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता। अपनी बेटी को क्षमा कर देना प्रभु, माफ कर देना प्रभु। मैं कोटिन कोटिन क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता। आपका लख लख शुक्राना गुरु पिता, लख लख शुक्राना हे गुरु पिता, हे परम पिता। आप सबको माफ कर देते हो प्रभु, अपनी नालायक बेटी को भी माफ कर दीजिएगा गुरुपा। हम दिन भर दौड़ते ही रह जाते हैं गुरु जी, हम बाहर निकल भी नहीं पाते हैं, न जा पाते हैं कहीं गुरु जी। गुरुपा आप ही करवाते हो, कैसे हूँ मैं आपका पूजा पाठ कर लेती हूँ गुरु जी। गुरु पिता आप तो सब जानते हो, आप जानी जान हो प्रभु, बिन बोलिया सब कुछ जानते हो। तो गुरु पिता बच्चों को ऐसा बनाओ कि अपनी जिम्मेदारी संभालें प्रभु। कब तक ऐसे चलेगा गुरु जी, बदनामी होती है, सब लोग कहता है 4 दिन आते हैं सब, 10 दिन नहीं आते हैं। माँ को दिन रात सब दुकान पे बैठाए रहते हैं, क्या करूं, सबका सुनना पड़ता है प्रभु। गुरु पिता अपने दुख किससे कहने जाऊं गुरु पिता, आपसे कहती हूँ गुरुपा। मैं संगत परिवार के सामने भी कह रही हूँ गुरु पिता, और विपिन जी सोनिया जी के भी सामने कह रही हूँ कि मेरे लिए आप लोग अरदास करिए कि दोनों बच्चे अपनी जिम्मेदारी संभालें प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बड़ा वाला तो एकदम नहीं आता है, 4 दिन आएगा 10 दिन नहीं आएगा, 4 दिन आएगा 10 दिन, ऐसे रेपुटेशन खराब होता है प्रभु। गुरुपा प्लीज गुरु जी कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो हे प्रभु। कौन सा कर्म कौन सा गुनाह हमको तो समझ में नहीं आता है प्रभु। मैं जो भी गलती जाने अनजाने की बेवकूफ़ी की हूँ, उसके लिए मैं कोटिन कोटिन क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अपने संगत परिवार के सामने क्षमा मांगती हूँ। संगत परिवार ही मेरा सब कुछ है प्रभु। मैं सर पटक के नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता, क्षमा कर दो गुरु जी। मेरी आंख में इतनी प्रॉब्लम हो रही है गुरु जी, मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ गुरुपा। आप आंख का कितना सत्संग भेजे हो, मैं सब सुन रही हूँ गुरु जी, लेकिन आंख का दिक्कत नहीं खत्म हो रहा है। कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, पैर में दर्द, ये सब गुरु पिता जा नहीं रहा है गुरु पिता। मेरा सब ठीक कर दो प्रभु, शरीर चंगा कर दो गुरुपा, निरोगी काया कर दो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना। महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से अपना शुक्राना गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। जय गुरुपा, आपका शुक्राना है गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। बच्चों अपने नाती व नातिन पर अपनी छत्र छाया बनाए हुए हैं। शुक्रिया गुरु जी महाराज, शुक्रिया। गुरुपा इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है, हमें न्यू लाइफ दी, ग्रह क्लेश से छुटकारा दिला रहे हैं। गुरुपा ने बुरा करने वालों पर उलटवार कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरी सारी बीमारियों को छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जन्म जन्म से आप हमारे साथ हैं गुरुपा।
हर जन्म में हमारा बच्चों का साथ निभाते रहना, अपने दर का सेवक बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। आँखों की रक्षा के लिए हर पल आप सत्संग सुनवा कर कष्ट काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा शुक्राना। नाती के बड़े कष्टों को आपने काटा, आपके हर पल अपनी प्रेजेंट फील कराया। बच्चे की रक्षक हो आप गुरुपा। हम इतने ठंड व परेशानियों से बचकर वापस सुरक्षित भोपाल पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि आप मेरे लिए क्या हो मेरे पिता परमेश्वर। हमें संयम करना सिखाया गुरुपा, हमारा आत्मविश्वास लौटाया। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। आपने हेल्थ ब्लेस किया, जीवन के मझधार से निकाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कार्यों में बरकत व आशीर्वाद दे रहे हैं। दुखों व नाकामयाबियों को आपने खुशियों में बदल दिया, हर मोड़ पर बचाया है। शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना। हम आपके वचनों, आपकी दिखाए राहों पर चलते रहें। आपका ख्याल कभी दिल से ना मिटे, इस बेटी की तमन्ना है गुरु पापा जी। आपकी छत्र छाया हर पल परिवार के साथ है। हमें सोचना छोड़ दिया है, आपकी कृपा बनी रहे। अब यही अरदास है गुरुजी महाराज, आपके दर पे आ गए। अब और कोई ठिकाना नहीं, आपने थाम लिया है, अपने पनाहों में लिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज शुक्राना। ये जिंदगी एक आग का दरिया है जिसे आप ही पार लगा रहे हैं। शुक्राना गुरुवर शुक्राना। आपने हर पल हमें दुखों से दूर किया, अपना बनाया। शुक्राना गुरुवर। हे दयालु गुरुजी महाराज, आगे गुनाह करने से हमें बचा लेना, अपने चरणों से सदा लगाए रखना। जय गुरुजी महाराज शुक्राना गुरुजी महाराज। कृष्ण जी कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। मैं अपना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज शुक्राना गुरु जी महाराज। जय श्री शिवाय नमः, जय श्री शंकराय नमः, जय श्री महाकालेश्वराय नमः, जय श्री सदाशिवाय नमः, श्री रुद्राय नमः, ओम श्री पार्वती पते नमः, ओम नमः नीलकंठाय नमः। जय महादेव, जय महाकाल। शुक्राना गुरु जी महाराज शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आप अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप हमारा इतना फिक्र करते हैं। इंस्टाग्राम पे बेटे का रील आया था, उसी को स्वाइप करते करते आपका कड़क का आदेश था कि मुझे तेरी चिंता हो रही है, तो जल्द से जल्द शुक्राना कर। बाबा शुक्राना करने जा रही थी कि आपने याद दिला दिया कि बेटा तूने शिव पुराण का पाठ नहीं किया, जपजी साहिब का पाठ नहीं किया, सुखमनी साहिब का पाठ नहीं किया। बस फिर क्या था बाबा, शुक्राना वहीं के वहीं रह गया और मैं ये सब पाठ करने के लिए बेटे के रूम में चली गई। यही बाबा बाहर निकली हूँ, थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, वही सब कॉपर का सामान जो सब धोती हूँ, वो क्या वृंदावन वाला जेल आता है उससे वही सब लूँगी। नाइट ड्रेस लूँगी लेके
कहीं से कुछ खा के चली आऊँगी बाबा। बच्चा तो गया है पिकनिक पे। आपका अनंत शुक्राना कि वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन बाबा आप उसको संभाल के लाइए, क्योंकि उनकी माँ लोग सोचती है कि सब कुछ बहुत डेयरिंग होने से ही अच्छा होता है। ऊँच नीच पत्थर है, बैलेंस बिगड़ जाए तो लड़के को चोट आ जाएगा। खैर बाबा, ये बेकार का ही सोचना है मेरा। अब जहाँ है वहाँ कुछ नहीं हो सकता। बाबा, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 18 जनवरी 2026 को कर रही हूँ। 17:14 और 97% चार्ज है मुझे। इसमें 777 का ब्लेसिंग्स है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज एक ठाकुर आंटी ने ऑफ लिया था, तो पार्टी आई थी। आप कभी भी कोई गलत चीज़ को श्रेय नहीं देते। इंसान यदि मजाक नहीं समझे तो बाबा कोई कुछ कर भी नहीं सकता। खैर गुरु जी, जो जैसा है वैसे रहेगा, पर आप सारा बाजी पलट देंगे गुरु जी। बेटे ने जो भी खर्च के पैसे दिए, मैंने उसको बैलेंस दिखा दिया कि इतना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खर्चूंगी, क्योंकि मैं EMI नहीं दे पाऊँगी। तो उसने कहा इतना मत टेंशन लो, इतना मत करो। कल जो डॉक्टर के पास गई थी उसका मैं अभी दे देता हूँ। बाबा मैंने पहले सोचा था कि नहीं दूँ, लेकिन मैंने देखा वो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद आज हम अवश्य बाबा, उसका भी सेवा था। मैंने बेटे को बोल दिया तू तो वैसे कुछ करने वाला है नहीं, मैं तुम्हारे पैसे से संविधा खरीद के पंडित जी को दे दे रही हूँ, इसका पैसा काइंडली तू भेज देना। बोला ठीक है माँ। मैं भी शायद बाबा अब आखिरी दिन 10 दिन रह गए, 10-11 दिन रह गए। वो अपने पिता के पीछे काफ़ी उनका सब 2-3 महीने पिछले का सब डेप्ट मिटाते मिटाते बाबा काफ़ी खर्च कर चुका है। यहाँ तक कि हमारे रिलेटिव जो ऊपर रहते थे, एक जो वाटर का पंप था उनके हिस्से में था, एक हमारे हिस्से में था, तो भाग से दोनों जन को देना पड़ता था बाबा। तो उनका भी कुछ पैसे पड़े हुए थे। मैंने कहा उनको लिखो कि अब से सारा अकाउंट्स आप हमको भेजिए, जो भी लगता है पैसा हम उसको ये करेंगे, देखेंगे। तो मैंने कहा बहुत सही काम किया तूने। अब ये खबर तो देखो कैसे करके आगे जैसे फैलेगा कि गुड्डू वापस आ गया है। और कोई कोई चीज़ नहीं चाह के भी करना पड़ता है, क्योंकि गुरु जी ऐसे ऐसे लोग, मेरे हस्बैंड का फ़ोन तो बेटा के पास है वहाँ, ऐसे ऐसे लोग फ़ोन कर रहे हैं जिसका दूर दूर तक मेरे हस्बैंड के साथ ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं। मे बी पार्टनर ही ज़बरदस्ती के करवा रहा होगा कि डरवाने के लिए या कुछ करने के लिए, क्योंकि वो भी खुद जान गया है कि इसके बाप के उंगली भी ठिकाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा मेरे पता नहीं क्यों आपने अपनी इस बेटी को ऐसे ही बनाया है। मैं यदि प्यार भी करूं तो एकदम शिद्दत से प्यार करती हूँ, और यदि मैं बाबा अपने दुश्मनी पे आऊँ ना तो बाबा तो एकदम हद भी पार कर जाती हूँ। बाबा मुझे माफ़ करिए, आप मना करते हैं, आप बोलते हैं कि सब कुछ भूल जा, पर बाबा जो जो रिसेंट होता है वो कहाँ से ही भूल जाऊँ। उस दिन पार्टनर ने मेरे बेटे को फ़ोन किया कि हाँ मैंने आपका लेज़र शो सब आपने हिसाब मांगा था, मैंने भिजवा दिया है बाबूजी, बाबू आप देख लीजिए। और आपकी माँ हर समय मेरे को क्या श्राप देती हैं या कोसती हैं। तो बाबा 3 का ब्लेसिंग्स मिल गया फिर से आज। तो कोसती है ये कोई मतलब होता है? तो बाबा बेटा तो अच्छा जानता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है और अच्छों के साथ बहुत अच्छी है, और बुरा हो तो बाबा तो उसको भी नहीं छोड़ती मैं। तो मैंने बोला, उसने कहा कि देखिए भैया आप ऐसा करिए, माँ ने आपसे बोला है तो माँ जब आपसे मिलेगी तो माँ को ही आप बोलो। क्योंकि बाबा राहुल तो मुझे जब से जानता है जब मेरा गुल्लू पैदा भी नहीं हुआ, मतलब चिंटू।
उसका स्कूल का नेम राहुल है। और वो तो तब से जानता है कि हमने उसको बोलना मेरे सामने आके बात करे एक बार, फिर मैं बताती हूँ उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के। और मेरा बात तेरे से बोलने क्या, तू मेरे को डांटेगा, आ तो तेरे सामने तेरे को भी मार डालूंगा। मतलब माँ इसलिए मैंने बोला कि आपको माँ ने बोला है तो आप माँ के पास जाके बात करिए। तो बस बाबा वही बात करता है। ये चीज़ तो बाबा वो चिंटू भी जानता है कि चूंकि दीदी बहुत, अब तो स्कूल में दीदी रहते थे बाबा, बहुत दो क्लास बड़े थे। ठानती तो ठानती बाबा, ये अहंकार का बात नहीं है, पता नहीं क्या है, आपने मुझे ऐसा बनाया कि नहीं, जो गलत तो गलत, जो सही तो सही। कोई अहंकार नहीं, बहुत तरह तरह के विचार आ रहे हैं बाबा, कुछ नेगेटिव, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव। मतलब अपने आप को मैंने उलझा लिया हुआ है अपने आप को, पता नहीं गुरु। मैं जानती हूँ सब आपके देख रेख सब कुछ में हो रहा है बाबा, लेकिन इंसान को जब परेशान होना रहता है तो कोई भी कारण नहीं होता, तब भी परेशान हो जाता है। खैर आपका अनंतम शुक्राना है, बेटे को आपने सोच ही दिया है, वो एक एक करके सब डीपी खोलते जा रहा है। कल एक फायदा ये हुआ बाबा कि जो उसकी पहली बेबी अनुपमा का सारा जो बैक का हिस्ट्री था सब मिल गया, क्योंकि बाबा वो फ़ोन मेरा ही है। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप तो दुकान में काम करते हो, अब सब समय गिराते पढ़ाते हो, तो इसको जस्ट मैंने 4 महीना 5 महीना ही दिया है, तो उसको बाबा मैंने फ़ोन के हेड में सेव करा के रखा था, और जो कि ऑलरेडी सेव हुआ था। बेटे ने जैसे ही अपना वाला खुला अपने पापा के इसमें, तो सारा बाबा जो भी मैसेजेस, जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह था बाबा, सब निकल गया। ये मेरे ध्यान से उतर गया था कि वो फ़ोन तो मेरा ही है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। भले ही मेरे हस्बैंड को ये बात का खराब लग रहा है, पर इसका जो और एक पहलू है कि फ़ोन वहाँ पहुँचने से बेटे को इतना ही हेल्प मिल जाएगा डिवोर्स के लिए। और जहाँ तक है बेटे को खबर मिल चुका है कि वो मुंबई जा चुकी है, वो दुबई का चैप्टर क्लोज हो गया है, दुबई नहीं जा सकेंगी, पूछ गई, फिर भी बाबा कोई ऑफ़र नहीं मिला होगा उसको, तो वो मुंबई पहुंच गई है। और बेटी का कोई फ्रेंड शायद वो भी मुंबई में ही है बाबा, तो उसने फ़ोन किया हुआ उनको, और उसने बोला कि ऐसा ऐसा बात है। उसने पूछा कि तेरा इंस्टाग्राम का सब गायब हो गया था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कुछ तो प्रॉब्लम है। बाबा उसके साथ भी वैसे ही केस हो रखा है, वो लोग सेपरेट, वो उसकी अपनी वाइफ के साथ भी सेपरेशन हुआ पड़ा हुआ है। तो उसने कहा ठीक है, उन्होंने जो जो मुझे कहा है मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। जो भी बाबा ड्राफ्ट तो बन चुका है, जो भी हो चुका है, अब पहुँचने भर का देर है। यदि एक्सेप्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आप हमारे ऊपर बहुत बड़ा ही कृपा करेंगे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। आप मुझे नई गाड़ी, नया घर, और आप ये भी कह रहे हैं बाबा कि तू नया गाड़ी से खड़े होकर अपने घर से बाहर से देखेगी, हाँ तेरा सब इतना अच्छा है बाबा, जहाँ आप रहेंगे मैं वहीं रहूँगी, मुझे बस साधन चाहिए जाने का। हाँ एक समय हुआ करता था, उसको मैं चिढ़ाती थी, मुझे लंबा गाड़ी पसंद है, और उसको मैं बाबा छोटा था तो बोलती थी हमको जो बड़ा बड़ा बॉमी वाला गाड़ी होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है गुरु, तो बड़ा होना तो खरीद लेना। तो सच में बाबा अब की बारी गई थी तो बहुत बड़ा गाड़ी में उसने बैठाया, जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा, जिसके ऊपर सनरूफ है, ये है वो है। खैर आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि उसको ये चीज़ का एहसास है। और वो कहता है कि मैंने कहा जब गुस्से से कि तुम बाप बेटे के बीच में मेरे को तुम लोग चटनी बना दो और मेरा सारा पैसा ख़त्म कर दियो तुम, मैं ऐसी जीती नहीं हूँ अंदर। बोलो माँ पापा इतने दिन से तुमको दे नहीं रहे थे, एक महीना थोड़ा मान जाओ, फिर मैं तुमको भी कराऊंगा, क्योंकि पापा का जितना भी सब डेब्ट था सब 2-3 महीना पीछे का था माँ, उसको देते देते अभी मैं थोड़ा खाली हो गया हूँ। खैर गुरुजी नहीं भी खाली हो तो उसको क्या अपना ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब मान तो जा रही हूँ, लेकिन जब जो खर्च होगा तो मैं ये करूँगी।
कॉल करूँगी तुझे देना पड़ेगा। तो बाबा वो जो आईवी का इंजेक्शन भी लगेगा उसका भी मैंने बात कर लिया है, और एक डेंटल का जो बिलिंग होगा वो भी बात कर लिया है। बोले उसने कहा आप जैसे जैसे वहाँ देते जाओगे मैं वैसे वैसे आपको सेंड करते जाऊँगा, आपका EMI का पैसा खर्च नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इतना सुख आपने दिया। उसने कहा आप लोग कोई कर्मा कटिंग नहीं करोगे माँ, ये मेरा कर्मा है जो मैं काट रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही बोया है तो मैं ही काटूंगा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। यही बात मेरे हस्बैंड को बहुत पहले जब वो यंग थे तभी समझ में आता गुरुजी, तो आज शायद मेरे बेटे को भी इतना परेशानी नहीं होता है। मुझे भी बाबा अच्छे से रहने का हक मिलता है। अच्छे से रहने का मतलब ये नहीं होता बाबा कि मैं अहंकार करूं, गर्व दिखाऊं, इंसान को इंसान न समझूं। वो मेरे में कभी नहीं आया बाबा, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ, शुरू से ही हूँ। भले मैंने कोई मंदिर शिवालय जाके प्रॉपरली पूजा किया या नहीं किया बाबा, लेकिन बेटी तो मैं आपकी ही हूँ गुरु जी। पता नहीं मुझे किसी के दुख को देखने से दुख लगता है, किसी के पास कुछ नहीं रहता है। मेरे पास यदि कुछ रहे तो मैं उसको, मेरे पास 4 है मैं उसको दे देती हूँ तो मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। मेरा आचार, मेरा विचार, मेरा सोची मेरे मरते दम तक ऐसे ही रखिएगा। बेटा भी बोलता है इतना क्यों चिल्लाने लगते हो, नहीं देख भाई पेट में नहीं रख सकती बात, सुनना है तो सुन, न तो टाटा बाय बाय। और तू समझ नहीं रहा है मेरा आवाज़ अब ऐसे ही हो गया। आवाज़ समझता हूँ, तब भी आदत छूट गया है तुम्हारा आवाज़ सुनने का। अब बोले फिर से डाल लो, अब मेरा आवाज़ सुन नहीं पाए। तो बाबा राहुल जो मेरा कंप्लेन गुल्लू को करके उसने सोचा कि गुल्लू कोई एक्शन लेगा मेरे प्रति, तो ये वो भूल गया कि गुल्लू तो है ही मेरा औलाद, मेरे जैसे ही आवाज़ मिला उसको, जैसे मुझे मेरे पापा से नहीं मत मिली। आज मेरे पापा ने कहा, आज उसने अपने पापा ने कहा कि चुमकी को तूने बोला था छोटी बहन को कि मेरे को स्वेटर नहीं है देने के लिए। वो नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी पापा कि हम दिल्ली जाएंगे तो पापा के लिए एक स्वेटर ले लेंगे, वो जो तिब्बतियन वाला। तो बाबा मैंने सोचा अभी के लिए मैं एक ले लूँ, क्योंकि अभी उनको पहनने का ज़रूरत है, ठंड ज़्यादा है, बूढ़ा शरीर है। तो मैंने एक ले लिया। मैंने फिर सोचा है जब जाऊँगी दिल्ली तो फिर ले लूँगी। तो बेटे ने बाबा वहाँ फ़ोन किया था, मैंने बेटे को बोल दिया था मेरी मौसी को अभी से छोले भटूरे खाने, और बेटा आज छोला भटूरा खाने जा रहा था। तो उसने फ़ोन किया क्या हुआ छोटी, तुम छोले भटूरे खाना चाहती हो, चलिए आओ। तो वो हंस रही थी। हम बोले हाँ आज वो लोग दोनों जन जा रहे हैं खाने के लिए, इसलिए तुमको बुला रहे हैं। तो आपका तब शुक्राना है गुरु जी, उसने अपने नानू से बात किया, उसके नाना बहुत खुश हुए। बाबा बस बूढ़े लोग, एक समय ऐसा था मेरा बेटा जो बोले मेरे पापा हाजिर कर देते थे। पापा बाबा मतलब जो जागृतिक मेरे पिता हैं हाजिर कर देते थे कि उनका पहला नाती है। और बाबा सच में ही बोलूं, बेटा मेरा 13 साल के इस चक्कर में पड़ गया बाबा, तो मैं भी घन चक्कर ही बन गई थी इसके लिए। अब जैसे आस्ते आस्ते जाग रही हूँ गुरु जी, कम से कम मरते दम तक में भी 1-2 साल कोई भी सुख कर लूँ गुरु जी, तो मैं आप कृतार्थ हो जाऊंगी मेरे बाबा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। बस बाबा अब मुझे एकदम डाउन टू अर्थ रखिएगा, लेकिन मैं बाबा चापलूसी तो नहीं करूंगी, इतना तो मेरे बेटा भी जानता है गुरु जी। जो उसकी फ्रेंड आई थी वो बोले आप इतना जोर से बोलती है माँ क्यों, हम बोले नहीं बोलती हूँ, मेरी जगह रहो तुम, फिर तुम देखना बेटा। तो बाबा फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं था, क्योंकि सारा प्रॉब्लम उसको जब मालूम होने लगा कि ऐसा डिसऑर्डर होता है, ऐसा एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो बाबा उसके पास और कोई उपाय नहीं। पर इंसान कोशिश तो यही करता है कि जब हम अपना गलती रियलाइजेशन करें तो उसको सुधारें। बोले माँ तुम शांत होके बोलो, मैं शांति होके बोल रही हूँ, मेरा आवाज निकालने में कितना तकलीफ होता है तुम लोग को समझ ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि गला दबा के बात कर रहे। खैर गुरु जी वो लोग अब समझ गए हैं।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। जी बेकर बस क्या? बाबा मेरे हस्बैंड को थोड़ा बुद्धि दे हाँ बस दीजिए ठीक है, छोड़ दो ना। कि चाहे शुरुआत से और करना क्या? शुरुआत करना पड़े अरे उनको, इसके अंदर काट का भले ही ठीक तो इस लगा उम्र में करना पड़े, हाँ वही का। और इस तरफ आपको फेंकना पड़ेगा, हम कर दे रहे हैं, पर अपने सोची से करे बाबा, किसी के चक्कर में ना पड़े। हर इंसान का यही कहना है कि उसने बेचा, उसने खरीद लिया, पर सिचुएशन क्या किया किसने, वो तो बाबा हम ही समझ सकते हैं, हम लोग ही समझ सकते हैं कि किस तरह से उसने बरगलाया है। बस मेरे बाबा, यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। बाबा सारे बच्चों को अच्छा रखिए, सबको चढ़ती कला रखिए, सबको निरोगी काया दीजिए। मुझे बहुत खुशी है, शिखा आंटी के बेटे को ड्रीम दर्शन दिए बाबा ने, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बेटा तो अंदर आइए, बस आइए, ड्रीम दर्शन देना बहुत बड़ी बात है बाबा। आप अपने आप को कष्ट देके ड्रीम दर्शन देते हैं कोई भी बच्चे को, या आपका सब बच्चा है तो आपका ही बच्चा है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। गुल्लू को भी ऐसे ही बुद्धि दीजिए कि वो आप में ही रम जाए, जैसे मेरा छोटा वाला रम गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरी है जमीन तेरा आसमां, खुदा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी के लिए, खुदा मेहरबान तू बख्शिश कर। जय गुरु जी, जय राम जय राम जय जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 18/1/2026 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ, हे मेरे मालिक सभी को दुखों को हर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, संगत जी गुरु जी कहते हैं नजर अंदाज मत कर, आज का सत्संग तेरी रक्षा के लिए है। गुरुजी ने इशारा दे दिया है, बड़ी बीमारी कटने वाली है, सत्संग मत छोड़, डर मत बेटा, तेरे खिलाफ चल रही काली क्रिया खत्म होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं आज गुरु जी का हुक्म है, 777 की ब्लेसिंग, बुरा बुरा बुरे कर्म कटेंगे, खुशखबरी खुद कॉल करेगी, बुरे कर्म करते ही फोन बजेगा, सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं आंखें बहुत कीमती हैं, काली क्रिया आज ही कटेगी, देर मत कर बेटा, सत्संग सुनते ही काली क्रिया हटेगी, जीवन बच जाएगा। 333 की ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। फिर कहते हैं आंखें बचा ले बेटा, पैरों की जकड़न कष्ट रोग कट जाएंगे, अनहोनी टल जाएगी। आज मैं तुझे 2 बड़ी गुड न्यूज दूंगा, आंखों की रक्षा होगी, सत्संग मत छोड़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना। आपकी हर ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलतियां हैं तो क्षमा कर दो मेरे मालिक, माफ कर दो, पूरे परिवार की तरफ से माफी चाहती हूँ और आपके चरणों में करोड़ों बार वंदन करती हूँ। आपकी हर ब्लेसिंग के लिए आपको करोड़ों बार वंदन है, नमन है मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक शब्द में आपके लिए बोलना चाहती हूँ। जय गुरु जी। अपने सेवक की आप राखे, आप नाम जपावे, आप नाम जपा, जह जह काज किरत सेवक की, जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठ धाव,
अपने सेवक की आप राखे, आप नाम जपावे, आप नाम जपावे। अपने सेवक की आप राखे, आप नाम जपावे, आप नाम जपावे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई सत्संग में गलती हो गई हो तो क्षमा करना मेरे मालिक। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी आज है 18 जनवरी 2026 और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 6:45। तो शुक्राना बाबा। और आज दिन है संडे, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सूर्य नारायण भगवान का दिन है, तो मैं बारंबार नमस्कार करूंगी उनसे और अपनी गलतियों के लिए उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। और आज अमावस्या भी है संगत जी, मौनी अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या का भी अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और अमावस्या माता से भी मैं अपना बारंबार नमस्कार करती हूँ हाथ जोड़ के और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो शुक्राना है अमावस्या माता। और संगत जी आज मेरे साथ पता क्या हुआ आज, और पता क्या संगत जी, आज गुरु जी ने ना मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए हैं विपिन भैया के प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैंने खूब सारे सत्संग, मतलब कई सारे सुने हैं, और एक दो मेरा ना अधूरा भी रह गया है, और वैसे भी एक दो मैंने सुने हैं जो मेरे सामने आया है। और आंखों की ब्लेसिंग भी गुरु जी महाराज ने दी है, और पैरों की जकड़न के लिए भी गुरु जी महाराज ने ब्लेसिंग दी थी, और एक बेटी का कष्ट काटने के लिए भी सत्संग आया था। तो शुक्राना बाबा, इतने सारे मैसेज आपको देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और विपिन भैया आपको बहुत बहुत थैंक यू सत्संग शेयर करने के लिए, पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। सौम्या आंटी आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, और आपको गुरु जी महाराज हमेशा ब्लेस करें, मेहर करें आपके परिवार पे, सब खुश रहो, अच्छे से रहो, गुरु जी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। तो शुक्राना है विपिन भैया, सौम्या भाभी, और छोटू सा नन्हू सा मुन्नू सा जो है उसको भी अनंतम शुक्राना है। और पूरी टीम को भी हमेशा गुरु जी महाराज ब्लेस करना। बहुत मेहनत करते हैं भैया लोग टीम में, तो शुक्राना है सबके सत्संग शेयर होते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे ना एक ना सत्संग में बुलावा आया था, और पता ये सत्संग का बुलावा मुझे 2-3 महीने से आ रहा, लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ। कभी टाइमिंग सही नहीं होती, कभी घर में काम रहता है, कभी कोई रहता नहीं घर में, तो ऐसे करके मैं टाले जा रही थी। आज क्या हुआ संगत जी ना, जो हमारे सामने आंटी हैं, तो उनका कॉल आया कि जाना है, तो मैंने कहा आप चलोगे? कह रही नहीं मुझे तो हैदराबाद घूमने जाना, मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ना जिसके साथ मुझे जाना था, जो आंटी जाती वो ना किडनी की पेशेंट है, तो उनको ना मतलब जाना रहता हफ्ते में 2-3 दिन डायलिसिस पे। तो मैंने कहा वो भी नहीं है, तो मैंने ना मना कर दिया संगत जी उनको, आंटी को। फिर क्या हुआ ना, मना करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया, तो क्योंकि ना गुरुजी महाराज ने मुझे एक सुबह सत्संग सुनवाया था कि आज तुझे ना 2 गुड न्यूज मिलेगी। अब मेरे दिमाग में संगत जी वही घूमने लगा। मैंने फिर कॉल किया उन आंटी को, मैंने कहा आंटी मुझे ना जाना था, तो ऐसे मना नहीं करते, मैं 2 बार पहले भी मना कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कॉल कर देती हूँ, उनके मतलब जो आंटी पेशेंट है ना, उनके मतलब वो जमाई जाते हैं, वो हैं, उनके बेटा नहीं है संगत जी ना, तो उनकी 2 बेटियां हैं। तो वो थे, और पड़ोस की 2-3 आंटी, 3 नहीं 4 आंटी थी। तो मैं ना उनके साथ चली गई संगत जी, और वो 1 बजे का सत्संग था, 1 से 3 का था, और हम लोग गए हैं 2 बजे के बाद। लेकिन फिर भी काफ़ी देर हम लोग, मतलब 3:30 उन बजे तक थे वहाँ पे। लंगर प्रसाद भी चला था संगत जी। पहले मैं गई तो वहाँ पे पता क्या संगत जी, वहाँ पे शब्द बज रहे थे जब हम लोग गए, वो ना फ्लैट था आंटी संगत जी, तो उसमें शब्द बज रहा था, गुरु पीरा की चाकरी
महाकरुणी सुख सार। मुझे गाना नहीं आता संगत जी शब्द में, तो पर यही चल रहा था वहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा था। शब्द तो अच्छे ही लगते हैं संगत जी। उसके बाद हम लोग गुरु जी महाराज के जहाँ चौकी वो लगा था, वहाँ पे मैंने मत्था टेका। और मैं तो पहली बार सत्संग में गई थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था कैसे होता है, और जा रही थी। मैंने कहा गुरु जी पहले देखूं कैसा होता है। फिर गई तो गुरु जी का स्वरूप था संगत जी, और पता जैसे मैंने सूट पहन के गई थी आसमानी कलर का, सेम गुरु जी का चोला। मैं तो खुश हो गई, और एकदम स्वरूप में गुरु जी हंस रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उसके लिए शुक्राना करूंगी गुरु जी महाराज आपका। और उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ वो एक बेटी बैठी थी, तो वो सबके टीका लगा रही थी, चंदन टीका। तो उसने लगाया, फिर मैंने मत्था टेका गुरु जी का, उनके चरण स्वरूप का, उनकी जूती भी रखी थी। और फिर उसके बाद सब एक एक करके आ रहे थे। फिर हमें ना जगह कम थी संगत जी, ना भीड़ संगत बहुत हो गई थी, तो हमें ना थोड़ा अलग बिठाया। लेकिन जहाँ हम सामने बैठे थे ना, वहाँ पे गुरु जी का भी स्वरूप लगा था। तो वो पिंक चोले में थे, लेकिन वो अंदर से एक और चोला पहने थे, उनकी बाजू मुड़ी हुई थी, वो भी मेरे सूट से मैच कर रहा था। मैंने कहा वाह गुरु जी शुक्राना आपका। उसके बाद फिर संगत जी हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला। फिर हमने ना वहीं खा लिया, और उसमें ना समोसे प्रसाद के साथ ना वो तिल के वो थी, आजकल ये चल नहीं रही है जो तिल वाले छोटे छोटे थे। तो वो हमने खाया। तिल की पट्टी नहीं थी संगत जी, वो रेवड़ी थी। हाँ रेवड़ी प्रसाद, तीन तीन चार चार पीस था। सब हमने खा लिया। मैं घर नहीं लाई संगत जी, क्योंकि ना मैंने कहा वहीं खा लेती हूँ, ब्लेसिंग है, और घर नहीं लाऊंगी। तो थोड़ी सी हस्बैंड की तबीयत भी ऐसी थी ना, आजकल गला खराब जुकाम उखाम हो रहा है। मैंने इनको बोला चलो, कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा चलो तुम्हारे नाम का मैं खा के आती हूँ। और सच में मैं खाई, तो मैंने इनके नाम का ही लेके खाई। मैंने कहा गुरु जी महाराज आप देख लेना, ब्लेस करना। उसके बाद संगत जी हम बैठे थे, खूब मतलब गुरु जी के शब्द बज रहे थे, एक से एक, यही जो हम अपने ग्रुप में गाते हैं ना, यही सब बज रहे थे। तो अभी मुझे आ नहीं रहा है संगत जी। और उसके बाद ना फिर ना लंगर प्रसाद शुरू हुआ, तो उसमें दाल प्रसाद, मिक्स सब्जी थी, चटनी प्रसाद था, मिर्ची बहुत थी संगत जी, और रोटी प्रसाद था, और गाजर का हलवा था। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं कुछ नहीं लाई संगत जी, सब मैंने खाया वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा था। तो मैं पहली बार गई थी, तो शुक्राना बाबा। और संगत जी पता है मेरे साथ क्या हुआ, जब शब्द बज रहे थे उसके बाद लास्ट में गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा था बहुत देर तक, और शब्द बज रहे थे, हम लोग बैठे थे, और पता मेरे सामने सबसे पहले रश्मि आंटी। एकदम मैं खुश हो गई, मैंने कहा वाह रश्मि आंटी यहाँ मेरे साथ, मतलब मुझे दिख रही हैं, मुझे मतलब दिखाई दे रहा कि रश्मि आंटी आई हैं। और उनका जो बेटा रश्मि आंटी के जो चोट लगी है, मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी ठीक करो ना, उसके उसके पहले भी पैर में चोट लगी थी ना गुरुजी, बार बार चोट लग रही है। तो गुरुजी कह रहे जा इसका सब चंगा है। मैंने कहा वाह गुरुजी। और उसके बाद मुझे पता कौन दिखा संगत जी, जो कि मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे शिखा आंटी, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, उनकी सासू माँ। तो गुरु जी महाराज ने उनको ब्लेस किया है, तो शुक्राना है बाबा आपका। और उसके बाद मुझे दिखी है गुड़िया आंटी। गुड़िया पता क्या हुआ संगत जी, मेरे एकदम बगल में सट के एक आंटी बैठी थी, और इतनी कम एज थी उनकी ना, दो बेटियां। मुझे ना मतलब बड़ी वाली तो थी, छोटी छोटी बनाई थी, बेटी थी, और वो छोटी वाली गोदी में थी। मुझे वो भी लड़की ही लग रही थी, मुझे तो मैंने पूछा भी नहीं, वहां पे कोई बोल नहीं रहा था, बात नहीं कर रहा था, पूछ सकती थी पर वो लड़की थी मुझे जहां तक लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कही तो गुड़िया आंटी है, गुड़िया आंटी की तो बेटी में, इनका गुड़िया आंटी आपको भी गुरु जी महाराज ने ब्लेस कर दिए बच्चों के साथ। और पता है जन जो आंटी थी ना, वो उनके हस्बैंड भी साथ में थे, वो चारों आए थे। तो शुक्राना मुझे ये तीन दिखे, रश्मि आंटी बेटा, और शिखा आंटी की माँ, सासू माँ, और ये क्या कहते हैं गुड़िया आंटी। और मुझे पता कौन दिखा था, हेमा आंटी। मेरे सामने संगत जी, पता हेमा आंटी, निशी आंटी, और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, अरे
ये शालिनी आंटी, बलजीत आंटी, मैंने कहा क्या हो रहा है गुरुजी मेरे साथ। फिर मैंने अपने ग्रुप के ही सब लोग जो नजर आ रहे हैं ना, जिसको मतलब मैंने कहा गुरुजी कि सबको ब्लेस कर दे रहे हो इकट्ठे। तो बहुत मजा आया संगत जी। और विपिन भैया, आज मेरा सत्संग बड़ा हो जा रहा है, सॉरी, क्योंकि आज सत्संग की मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ और मैं गई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, सारी आंटियों का शुक्राना, आपने सबको ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं ये मैसेज था 30 मिनट के अंदर जिसका शुक्राना दर्ज हुआ उसके ही कुछ देर में शुभ समाचार मिलेगा। तुम्हारे दुखों का नाश होने वाला, सच्चे मन से एक बार शुक्राना नाम की हाजिरी लगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना बेटा, अब तेरा वक्त सोने वर्गा के जैसा होगा, पैसों की बौछार ऐसे ही होगी जय फुल बरसात। और दिल खोल के शुक्राना कर, तेरी झोली भर दी जा, शुक्राना करती रहनी। और संगत जी, मैं एक ना नीम करोली बाबा को भी मैसेज मतलब ना आया था मेरे पास, तो मैं उनको शुक्राना करूंगी। नीम करोली बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, और आपसे मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगती हूँ। तो नीम करोली बाबा कहते हैं, बोलो बेटा सीताराम। तो सीताराम बाबा, नीम करोली बाबा, सीताराम सीताराम। तो जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, शुक्राना गुरु जी। सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को और अपने पितरों को क्षमा मांगती हूँ सबसे, और सबको मैं अपने मायके ससुराल सबसे, सबकी तरफ से शुक्राना है, पूरे ग्रुप परिवार, संगत परिवार, सबकी तरफ से शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। विपिन भैया सॉरी, बहुत बड़ा सत्संग हो गया है, कोशिश करते हैं छोटा ही हो। शुक्राना बाबा। गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बरसाना, भैया भाभी, पूरे परिवार, पूरी टीम पे। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना।